So once again, Assalamu alaikum. Um, so up till now, we have discussed what wave is, right? So wave is actually a disturbance, right? Wave is a disturbance that transfers the energy. Okay. So this is what we have developed our understanding, right? And we also discussed that progressive waves that travel from one point to another point, they are progressive waves, right? And wave carries energy, okay? Or we also discuss the motion of the wave, right? Since if the particles are moving or the source is moving up and down like that, okay, and the waves are going in this direction towards the right, so they are going to make 90-degree angle, right? So this type of wave is called transverse wave, in which the source is moving up and down, making 90-degree angle with the movement of the wave or propagation of the wave, right? अच्छा, वेव के ऊपर हम ये भी कहते हैं कि वेव इज मेड अप ऑफ द पीरियोडिक मोशन, राइट? ठीक है। पीरियोडिक मोशन क्या होती है? दैट रिपीट इटसेल्फ आफ्टर अ पर्टिकुलर इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक है। सो आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट दैट। और लॉन्गिट्यूडनल वेव की हमने बात की थी कि लॉन्गिट्यूडनल वेव के अंदर यू कैन अंडरस्टैंड लॉन्गिट्यूडनल वेव बाय टेकिंग दिस एग्जांपल, वेयर यू कैन सी द हैंड इज मूविंग राइट एंड लेफ्ट, राइट? ठीक है। So the hand is moving right and left, that will generate the longitudinal wave. इसके अंदर what are we going to observe? Here the movement of the wave is toward right and left, ठीक है, along with the direction of the source। ठीक है। अब आपका सोर्स यहाँ पे आप देख रहे हो कि वो राइट और लेफ्ट मूव कर रहा है, तो स्प्रिंग भी राइट और लेफ्ट मूव करेगा। So we will be observing two regions. One region is called compression and one region is called rarefaction। ठीक है। कंप्रेशन वो रीजन होता है जहां पर पार्टिकल्स क्लोज होते हैं, डेंस होते हैं, हाई प्रेशर होता है। ठीक है। नंबर वन। नंबर टू इज रेयरफैक्शन, वो होता है जहां पे पार्टिकल्स प्रेशर लो होता है, डेंसिटी लो होती है। ठीक है। एंड द पार्टिकल्स आर फार अपार्ट। ओके। ठीक है जी। फिर हमने साउंड की स्पीड की बात की थी कि साउंड इज एक्चुअली एग्जाम्पल ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव। ठीक है। जिसके अंदर पार्टिकल्स मूव करते हैं, द सोर्स वाइब्रेट्स अलोंग विद द डायरेक्शन ऑफ द मूवमेंट ऑफ द वेव। सो साउंड इज वन एग्जाम्पल ऑफ द लॉन्गिट्यूडनल वेव। साउंड की मैंने बात की थी कि साउंड ट्रेवल्स फास्टेस्ट इन सॉलिड्स, राइट? साउंड ट्रेवल्स फास्टेस्ट इन सॉलिड। ठीक है। तो साउंड की जो स्पीड की हम बात करेंगे गैस की, तो वो क्या थी? कैन एनीवन रिकॉल? जी बेटा। जी, क्विकली बेटा रिकॉल द स्पीड ऑफ द साउंड। आप लोग कुछ रिप्लाई तो करें, ऐसा थोड़ी। सर 3 × 10⁸ नहीं बेटा, वो तो स्पीड ऑफ लाइट बता रहे हो आप, ठीक है। साउंड की स्पीड जो है ना, वो सॉलिड्स के अंदर, ठीक है, सॉलिड के अंदर बहुत ज्यादा वेरी करती है, एज इट डिपेंड्स ऑन द पार्टिकल्स, अरेंजमेंट ऑफ द पार्टिकल्स। सिंस इन सॉलिड द पार्टिकल्स आर टाइटली पैक। ठीक है। अगर मैं बात करूं फॉर एग्जांपल कॉपर की, एक सॉलिड है, स्टील एक सॉलिड है, ठीक है, तो इनकी जो स्पीड होती है, साउंड की जो स्पीड होती है कॉपर या स्टील वगैरह के अंदर, ठीक है, तो वो अराउंड, लेट मी राइट इट हियर, स्पीड ऑफ, लेट मी ओपन इट। ओके, ठीक है, चलो मैं यहाँ लिख देता हूँ। यस। सो स्पीड ऑफ साउंड इन in copper is around 6,000, is around 6,000, right? 6,000 होती है, let me check, 6,000 meter per second or 600 meter per second? Yeah, around 6,000, right? Around 6,000 meter per second, okay? ठीक है। And copper is a solid, right? Okay.
and in steel as well, it is in steel, it is around 500, 5900 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ओके। अच्छा, वाटर के अंदर हम देख लेते हैं, साउंड की स्पीड अराउंड 1400 टू 1500 होती है। ठीक है, इन वाटर स्पीड ऑफ साउंड राइट। ठीक है जी। और गैसेस के अंदर मैंने आपको बता दी थी, एयर के अंदर 330 होती है, 330 से 332 मीटर पर सेकेंड। ओके, ठीक है जी। अच्छा, व्हाई साउंड ट्रेवल फास्टेस्ट इन सॉलिड्स? यस, व्हाट इज द रीजन साउंड ट्रेवल्स फास्टेस्ट इन सॉलिड, व्हाई? Yeah, because the particles are tightly packed. यस, द पार्टिकल्स आर टाइटली पैक्ड। ठीक है, so it due to the vibration, effective vibration in solid, it travels fastest। okay, ठीक है जी। all right, so now in the beginning of the lesson I use one word, that wave is a is made up of periodic motion। yes, wave is made up of periodic motion। यहाँ मैंने अभी बात की थी, wave is made up of periodic motion, अभी मैंने बात की थी आज, right? that wave is made of wave is made of uh, periodic motion, right? And what periodic motion is? अब हम periodic motion को देखते हैं जरा। periodic motion is a motion, okay, which which repeats which repeats itself after after a specific interval of time। clear? ठीक है जी। like you uh, like you studied pendulum, right? so pendulum का आपका क्या होता है, periodic उसकी क्या होती है, उसकी मोशन क्या periodic है, right? उसका एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड होता है। सो periodic motion has its own period और टाइम पीरियड। क्या मतलब है कि एक खास इंटरवल किसी खास टाइम के लिहाज से ये अपने आप को रिपीट करेगा। ओके, इसे हम क्या कहते हैं, पीरियोडिक मोशन। फॉर एग्जांपल, आफ्टर एवरी 4 seconds, लेट्स से आफ्टर एवरी 4 seconds this wave repeats itself। ठीक है, तो मुझे बताएं, आफ्टर एवरी 4 seconds do you observe that the wave is repeating itself? yes, Yes. after every 4 seconds the wave is repeating itself, right? यानी जो पैटर्न आपको यहाँ पे मिल रहा है इन 4 seconds, the same pattern you are observing after 4 seconds as well। this is clear? ठीक है, so one cycle here, one cycle is completed, this is called one cycle। see, इसको एक साइकिल कहते हैं, ये यहाँ से यहाँ तक एक साइकिल हो गई। इज इज क्लियर? क्या ये एक साइकिल समझ आ रही है बेटा?
ये एक साइकिल कंप्लीट हो गई है। नाउ दिस साइकिल और दिस वेव इज कॉल्ड वन वेव। क्या कहेंगे हम इसको? वन वेव कहेंगे। और वेव इज डिनोटेड बाय लैम्डा, वेव लेंथ। ठीक है, क्लियर? तो आपकी ये वेव लेंथ हो जाती है। एक वेव है, उसकी लेंथ है, इसको हम क्या कहेंगे भाई? वन वेव लेंथ। ठीक है, राइट? तो मुझे बताओ, एक वेव कंप्लीट हो रही है कितने सेकंड्स में? इन हाउ मेनी सेकंड दिस वेव इज कंप्लीटिंग? और In 4 seconds. That means one cycle is completed. What are you observing here? Write down your observation here. The one cycle, the one cycle is completed. The one cycle is completed in the one cycle is completed in 4 seconds. Clear, beta? The one cycle is completed in 4 seconds. That means इसका जो time period है वो कितना हुआ? Time period is a time, right? Time period is a time. Time period क्या चीज है बेटा? Time period एक time होता है। टाइम। एक चीज को वापस होने में फिर दोबारा कितना टाइम लगेगा, वो चीज वापस से रिपीट होगी कितने सेकंड्स के बाद, कितने टाइम के बाद, दैट इज कॉल्ड टाइम पीरियड। ओके, सो टाइम पीरियड इज द टाइम टेकन बाय एनी इवेंट और एनी मोशन टू रिपीट इटसेल्फ। इज दिस क्लियर? सो इन टर्म्स ऑफ वेव्स, अगर हम वेव्स की टर्म्स में बात करेंगे तो हम कहेंगे द टाइम टेकन बाय द वेव टू कंप्लीट इट्स वन cycle. Is this clear? यस यस। टाइम पीरियड को हम इन टर्म्स ऑफ वेव क्या कहेंगे बेटा? द टाइम पीरियड इज द टाइम टेकन टू कंप्लीट वन वेव। ठीक है बेटा? तो टाइम पीरियड इज व्हाट? टाइम पीरियड इज अ टाइम, इट इज द टाइम, इट इज द टाइम, राइट, टेकन टेकन टू प्रोड्यूस ऑलराइट। तो टाइम पीरियड की डेफिनेशन क्या हो गई बेटा? इट इज द टाइम टेकन टू प्रोड्यूस वन कंप्लीट वेव एंड इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल टी। दिस इज क्लियर? ठीक है, एंड व्हाट शुड बी द एसआई यूनिट ऑफ टाइम? यू नो के इसका यूनिट क्या होगा बेटा? सेकंड्स। यूनिट इज सेकंड। यस। क्लियर बेटा? तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं आपको अब एक वेव बना दूं, अब मुझे बताओ कितनी साइकिल है। पहले तो ये बताओ ये पीरियोडिक है या नहीं है। इसकी जितनी लेंथ यहाँ से यहाँ तक है उतनी ही लेंथ इसकी यहाँ से यहाँ तक होनी चाहिए। सबसे पहले तो ये बात सपोज कर लेना, क्योंकि अगर मैंने यहाँ पे एक्यूरेट नहीं बनाई है, दैट मीन्स इट इज अंडरस्टूड, इट मीन्स इट इज अंडरस्टूड। ओके, वेट, इवन दिस इज फाइन।
ये अभी तक हमने यहाँ तक इसको ये किया है अभी तक। ठीक है। ठीक है मैम। ऑल राइट। सो आई वॉज सेइंग दैट कि ये अब मैंने एक्यूरेट तो नहीं बनाई भाई, एक्यूरेट है क्या ये जो ब्लैक से अभी बनाई है मैंने? एक्यूरेट तो नहीं है ना? लेकिन आप इसको नहीं। अज्यूम ये कर लो कि इसकी लेंथ क्या है, बराबर है। ओके। ठीक है। नाउ माय पॉइंट टू यू इज, ये अब आपके ना 10 सेकंड की टोटल टाइम दिया हुआ है। नाउ दिस इज दिस द टोटल टाइम और इज द टाइम ऑफ वन वेव? वन वे होगा। अरे मेरा बच्चा, ये टोटल टाइम है या एक टाइम का, एक वेव का टाइम है ये? टोटल टाइम होगा। टोटल टाइम है। सो टोटल टाइम ऑफ द वेव्स, राइट? नंबर ऑफ वेव्स जितनी भी हैं उसका ये टोटल टाइम दिया हुआ है। इज दिस क्लियर? और इसको हम स्मॉल टी से शो करते हैं। ठीक है। और कैपिटल टी क्या, कौन सा वाला टाइम है? एक वेव का टाइम को कैपिटल टी कहते हैं। एक वेव के टाइम को कैपिटल टी कहते हैं। टोटल टाइम ऑफ द मोशन इज स्मॉल टी। ठीक है। कब तक मोशन है, कितने कितने सेकंड्स तक मोशन रही है यहाँ पे, पीरियोडिक मोशन हो रही है, कितने सेकंड तक? हेलो। 10 सेकेंड्स। 10 सेकंड्स के लिए, 10 सेकंड्स के लिए पीरियोडिक मोशन हुई है यहाँ पे। इज दिस क्लियर? ठीक है। नाउ माय पॉइंट टू यू इज, you have to tell me the periodic sorry, time period of this wave. What is the time period of this wave? What is the time period of this wave? 5 होगा एक वेव का। गुड, एक्सीलेंट। इसका मतलब ये हुआ, बे तो मिर्चे इसके अंदर भाई। अच्छा जी, चलो। इसका मतलब ये हुआ कि आपने क्या किया, नंबर ऑफ वेव्स देखी, है ना, उसको डिवाइड कर दिया टोटल टाइम से, और फिर आपने कह दिया वो कैपिटल टी है। दिस इज क्लियर, है ना? यार एक मिनट, सॉरी। यस। अबे कहाँ से भाई, उल्टी बात लिख दी मैंने। आपने टोटल टाइम देखा, उसको डिवाइड कर दिया नंबर ऑफ वेव से। ठीक है। अब बताओ टोटल टाइम कितना है? 10 सेकेंड। और नंबर ऑफ वेव्स कितनी है? नंबर ऑफ वेव्स कितनी है भाई? इमन आप बताएं। ये एक आ गई, और फिर ये दूसरी वेव आ गई। क्लियर? बेटा कितनी वेव्स हैं बेटा? टू। हम्म। क्लियर बेटा? तो यहाँ पे हम 2 लिख देंगे, तो हमारे पास क्या आंसर आया? 5। तो आपका टाइम पीरियड ऑफ दिस वेव इज 5 सेकेंड। इज इज क्लियर नाउ? ये पेपर में बहुत आसान सा सवाल आ जाता है एमसीक्यू में। ओके। ठीक है। ठीक है बेटा। यस। Now let's talk about the frequency. Let's talk about the frequency. Frequency क्या होती है? फ्रीक्वेंसी। अब मैं आप लोगों से कहूं कि एक सेकंड के अंदर कितनी दफा एक वेव ने अपने आप को रिपीट किया है, राइट? ये एक सेकंड है। दिस इज 1 सेकंड टाइम, राइट? और एक और है, एक और है जिसने अपने आप को एक सेकंड में इतना टाइम, इतनी वेव्स आई हैं उसमें। नाउ यू आर गोइंग टू टेल मी विच वेव
wave A or wave B? Which wave has more number of cycles in 1 second? वे जी एमन, आप बताइए, टेक्स्ट में बताएं या कहीं भी बताएं, लेकिन प्लीज स्पीक अप। Sir, can you repeat? बेटा द क्वेश्चन इज रिटन ऑन द स्क्रीन। Wave A. यस, इसका मतलब ये है कि जो फ्रीक्वेंसी है, द फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव ए इज हायर देन द फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव बी। क्लियर हुआ? Yes. तो व्हाट शुड बी द डेफिनेशन ऑफ वेव, सॉरी, व्हाट शुड बी द डेफिनेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी? आपने क्या देख के फ्रीक्वेंसी डिसाइड की है? दो पैरामीटर्स को देखा था आपने जी। दो पैरामीटर्स को देखा बेटा आप लोगों ने। हम्म। सर एक तो नंबर ऑफ साइकिल्स है। एक्सेलेंट नंबर, गुड गुड, एक्सेलेंट। आगे। और आपने टाइम देखा था ना, टाइम भी तो देखा था, दोनों में एक एक सेकंड था, कॉमन था ना, तो ये एक पैरामीटर तो है। क्लियर? तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो क्या होती है बेटा? पहले बात, वो स्मॉल एफ से शो होती है, ठीक है? सो frequency of a wave is the number of waves, number of waves in um, एक minute, I should write number of waves completed in 1 second or per second. Number of waves, that is n per second. That means it is पर सेकंड में। आप ये कर सकते हो कि अगर टोटल टाइम ले रहे हो, अगर किसी की फ्रीक्वेंसी निकालनी है तो एन अपॉन स्मॉल टी, ठीक है? और इफ वन वेव इज देयर, इफ now can you differentiate between this formula and this one, where f is equals to small n upon small t, and if one wave is there then we'll be using f is equals to 1 upon capital T। जी एमन, आप बता सकती हैं क्या डिफरेंस हो सकता है दोनों में? दोनों एक ही चीज है या अलग अलग है? एक ही है। एक ही चीज है, तो ये राइट वाला हम कब यूज कर रहे होंगे भाई?
जी, पता नहीं। तो फिर इसका मतलब सर हमें आप पहले आप ये बताएं कि सर यहाँ पे एक साइड पे टी कैपिटल होगी, एक साइड पे टी स्मॉल है। हम्म ये तो आप लाइक बोल सकते हैं इससे एन टर्म टू टेक आउट द फ्रीक्वेंसी, हम्म लाइक एन पोजीशन नंबर है कि कितनी वेव्स है, आप इतनी वेव्स डाल नहीं दो, नहीं, टोटल टाइम से डिवाइड कर दो। नो नो, एन इज नॉट अ पोजीशन नंबर बेटा, एन इज द नंबर पोजीशन ऑफ, नंबर नहीं सर, वेव नंबर। या नंबर ऑफ वेव। सर फिर आप टोटल टाइम से डिवाइड कर दो उसको, तो फिर इस साइड ये टी कैपिटल क्यों हो गया? अब कैपिटल टी क्यों हुआ? एज आई टोल्ड यू दैट कैपिटल टी इज ओनली फॉर द टाइम पीरियड, एंड टाइम पीरियड इज द टाइम फॉर द वन वेव, नॉट अ टोटल नंबर ऑफ वेव्स। समझ आई बात? देखें, यहाँ पे देखें जरा आप इसको, कि टाइम पीरियड जो कैपिटल टी लिया था, क्या ये मैंने एक टाइम का लिया है, एक वेव का लिया है, या पूरी वेव्स का लिया है? पूरी वेव का टाइम क्या लिया था बेटा? पूरी वेव का टाइम क्या लिया था? सर पूरी वेव का टाइम 10 लिया था, स्मॉल टी। नंबर ऑफ वेव्स हमने यहाँ पे स्मॉल टी 10 सेकेंड लिया था, इज क्लियर? और अगर मैं एक वेव की बात करूंगा बेटा, तो मैं कैपिटल टी कहूंगा, दैट इज कॉल्ड टाइम पीरियड। क्लियर? लगता है ओके, अभी भी समझ नहीं आई, हाँ? आ गई सर। नहीं आई, आ गई? सर बट किसी और चीज़ से भी डिनोट कर सकते हैं टोटल टाइम को और उसको। हाँ, अब जो आप कह रहे हैं वो अलग बात है, लेकिन जो हमारी एक प्रैक्टिस होगी वो ये इसी तरह होगी कि स्मॉल टी इज फॉर द टोटल टाइम फॉर द मोशन, एंड कैपिटल टी इज द टाइम ऑफ वन वेव। क्लियर? वन वेव। ठीक है बेटा? सही है एमन? आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? Yes. एंड ओवर हियर इफ आई गिव यू, अच्छा अब आप लोग इस बात पे थोड़ा सा परेशान हो सकते हो कि दोनों को पे इस्तेमाल कैसे करना है ना? तो जरा हम इसकी बात कर लेते हैं। लेट्स से जी बेटा, टेल मी द फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस वेव, वेव सी, वेव सी की फ्रीक्वेंसी आप लोग बताओ। और मुझे यहाँ पे वेव डी की बताओ। यस बेटा, फाइंड एफ फॉर वेव डी एज वेल। जी बेटा, जल्दी से कैलकुलेट करें, द फॉर्मूला इज ऑल्सो रिटन, एंड इफ यू हैव एनी कंफ्यूजन यू कैन आस्क। वेव सी की फ्रीक्वेंसी 0.2 होगी। वेव डी की या वेव सी की? सी सी सी। वेव सी की। पहले बताओ आपके नंबर ऑफ वेव्स कितनी जा रही हैं? 3। 1, 2 एंड 3, दिस इज क्लियर? जी। ये यहाँ पे 3 वेव्स हैं, तो ये एन की जगह क्या पुट करोगे? 3। 3। और टोटल टाइम कितना है? 15। तो 0.2 सही है। 3 डिवाइडेड बाय 15 कितना आ रहा है? 0.2। 2। और ठीक सर है। वेव डी की आ रही है 0.5, 0.4। हाँ, तो ये अब एक एक बात मैं बता दूं जरा यहाँ पे आप लोगों को,
कि यहाँ पे जो आप यूनिट लिखोगे वो क्या लिखोगे? आपने क्या डबल टी। कैलकुलेशन क्या की? n over small t. N is the number of waves, right? So the number of waves over here is 1 and then 2 and then 3. How many waves we have here? 3. तो आपके 3 आ गया. टोटल टाइम कितना है बेटा? 15. So 3 1s are 3, 3 5s are, that's going to be 0.2 hertz. Hertz. So unit of frequency is hertz and the symbol is Hz. Okay, right? What about this one? Eman, आप बताइए इसकी फ्रीक्वेंसी कैसे निकालेंगे? जी एमन. यस सर। बेटा वेव डी की फ्रीक्वेंसी निकाल दें आप. क्या रहे आंसर बेटा? वेव डी की फ्रीक्वेंसी बता दें. चलें आप बताएं एम वाले भाई. डिवाइडेड बाय 10 होगा या 5? आप बताएं. 5 होगा। बेटा कैपिटल टी यहाँ पे लगा हुआ दिख रहा है आपको? यहाँ यस। तो इसका मतलब कैपिटल टी एक वेव का टाइम है. ठीक है. ओके, एक एक तो फिर wave- 10 लगेगा। 2 एक ओवर 10। एक वेव डिवाइडेड बाय 5. एक वेव डिवाइड बाय 5. एक वेव. ये किसका टाइम है भाई? ये किसका टाइम है? एक वेव का। तो एक लिखोगी ना, एक वेव डिवाइड बाय टाइम. ओके। ये किसका टाइम है? 3 वेव्स का। 3 वेव्स का, तो इसलिए 3 लिखा. आप समझ आई? यस। तो इट्स गोइंग टू बी 0.2 हर्ट्ज एज वेल. आप समझ ओके। आएगा यस। बेटा? इज दिस क्लियर टू एवरीवन? यस। 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 ऑलराइट, अब हम बात करते हैं वेव स्पीड की. हमने लास्ट क्लास में वेव स्पीड की इक्वेशन पढ़ी थी, v इज टू एफ लैम्डा. यू रिमेम्बर? ये वेवलेंथ मैं पढ़ा चुका हूँ, द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव क्वेस्ट और टू कंसेक्यूटिव ट्रफ. ओके, ठीक है. और वेवलेंथ को हम लैम्डा से शो करते हैं. यू रिमेम्बर वेव इक्वेशन मैंने पढ़ाई थी? वेव इक्वेशन या वेव स्पीड? यस. ये सब पढ़ाई थी। ठीक है. तो वेव इक्वेशन को जरा हम फिर से एक दफा यहाँ पे अप्लाई करते हैं इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी. ठीक है जी. तो यहाँ पर आप लिखोगे, नेक्स्ट हेडिंग आएगी वेव स्पीड और वेव इक्वेशन. तो वेव स्पीड का मतलब क्या हुआ? आप स्पीड की बात कर रहे हो, और स्पीड क्या होती है? v. और जो डिस्टेंस होता है, वट एवर द डिस्टेंस द वेव इज कंप्लीटिंग, ठीक है, डिस्टेंस कवर्ड बाय वेव, बाय वन वेव, इज कॉल्ड वेवलेंथ, इज कॉल्ड लैम्डा. एक वेव कितना डिस्टेंस कवर करती है बेटा? उस डिस्टेंस को आप क्या कहोगे? लेंथ। लैम्डा कहोगे. कितने टाइम हाँ। में करती है? एक वेव कितना टाइम लेती है उसको कैपिटल टी कहते हो. एक वेव जो टाइम का लेती है उसको कैपिटल टी कहते हैं हम. यस. एक वेव यस। का टाइम को हम कैपिटल टी कहते हैं, दैट इज कॉल्ड टाइम पीरियड. ठीक है.
So time taken by one wave is called capital T, that is called time period. ठीक है, अब मुझे बताओ जो डिस्टेंस अपॉन टाइम का फॉर्मूला पढ़ते हो ना, स्पीड क्या होती है? स्पीड इज डिस्टेंस ओवर टाइम. Now what is distance here? Lambda. And what is time here for one wavelength? Capital T. And what is the speed here? Is v. So v is equals to lambda upon t. बेटा ये समझ आ गया? बेटा हम्म, समझ आ गया ये? Yes. So this is for one wave. For one wave. अब मुझे बताओ अगर वन वेव की बात कर रहे हो तो अपॉन में टी आ रहा है, अपॉन में कैपिटल टी आ रहा है, अपॉन में कैपिटल टी आ रहा है, तो किस फॉर्मूले में कैपिटल टी अपॉन में आ रहा होता है? वन अपॉन कैपिटल टी इज व्हाट? वन अपॉन कैपिटल टी इज व्हाट? एफ. So can we replace this 1 upon t with f? 1 upon t multiplied by lambda. This is going to be your f. So the final formula is v is equals to f lambda in terms of frequency.